और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की 50 अहम खबरें कौन कौन सी हैं। चीन से तनाव के बीच नेवी के टॉप कमांडर्स की दिल्ली में बैठक आज। हिंद महासागर में ताकत बढ़ाएगी नौसेना। यूएन ने की माली के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को छोड़ने की मांग। विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बना लिया है बंधक। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में फौज का विद्रोह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बनाया बंधक। यूएन की विद्रोहियों से बिना शर्त रिहाई की मांग। कैबिनेट और सीसीईए की बैठक आज। सीसीईए की बैठक में शुगर सेक्टर और डिफेंस में कुछ बड़े फैसले होने के आसार हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन पर भी कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। कैंसर इलाज के लिए संजय दत्त कोकिलाबेन अस्पताल में हुए एडमिट। फोटोग्राफर से बोले प्रार्थना करना मेरे लिए। दिल्ली मेट्रो पर कोरोना की बार। इस महीने से अगले आदेश तक स्टाफ की कटेगी सैलरी, एडवांस भी नहीं ले पाएंगे। डीएमआरसी की तरफ से जारी हुआ आदेश। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी और इमरान के सेक्रेटरी के बीच हुई मारपीट। बाजवा से सऊदी प्रिंस ने मिलने से किया इनकार। डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर लौटे वापस। चीन में जिनपिंग के दिन लदने लगे हैं। पार्टी के लोग जिनपिंग का विरोध करने लगे। सेंट्रल पार्टी स्कूल के पूर्व प्रोफेसर का बड़ा दावा, पार्टी और देश को मार रहे हैं जिनपिंग। जिनपिंग के जासूस चार्ली पेंग के बड़े फर्जीवाड़े का एक्सक्लूसिव सबूत टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद। कैसे चार्ली ने एक ही ऑफिस के पते पर कई कंपनियां रजिस्टर करवा रखी थी। भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किए स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एक ओर जहां भारत में चीनी उत्पादों का बहिष्कार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन के केंद्रीय बैंक ने आईसीआईसीआई में बैंक में हिस्सेदारी खरीदी है। बेंगलुरु में आंखों का डॉक्टर निकला आईएसआईएस का मददगार। एनआईए ने धर दबोचा। सीरिया में बीमार आतंकियों के लिए बना रहा था मेडिकल एप्लीकेशन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर पंजाब से सतलुज यमुना लिंक कनाल का निर्माण हुआ तो पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थितियां खराब होंगी। असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए अक्षय कुमार ने बढ़ाया मदद का हाथ। दान के 1 करोड़ रुपए। पंडित जसराज का अंतिम संस्कार गुरुवार को होगा। आज मुंबई पहुंचेगा पार्थिव शरीर। यूपी के फिरोजाबाद में सरे बाजार सराफा व्यापारी को किया आग के हवाले। हालत गंभीर है। घटना सीसीटीवी में कैद। पीएम केयर फंड को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को हरी झंडी मिल गई है। फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग ठुकराई। कहा दोनों फंड अलग अलग हैं। पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी आक्रामक। गांधी परिवार पर साधा निशाना। कहा पीएम कोर्ट से राजीव गांधी फाउंडेशन में गए पैसे। कांग्रेस ने जकरबर्ग को लिखा लेटर। भारत में की फेसबुक के कामकाज की जांच की मांग। बीजेपी पर लगाया फेसबुक को बचाने का आरोप। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, बाहरी लोगों को मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी सरकारी नौकरियां। कमलनाथ बोले अगर नहीं पूरा हुआ वादा तो कांग्रेस करेगी आंदोलन। गृह मंत्री अमित शाह एम्स में एडमिट। पोस्ट कोविड सिम्टम्स दिखने के बाद किया गया भर्ती। अस्पताल ने कहा तबियत ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा समेत 4 लोगों के नाम की सिफारिश। अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा समेत 29 खिलाड़ियों के भेजे गए नाम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव। शिक्षकों की सैलरी 22% बढ़ाई। खजाने पर 2500 करोड़ से ज्यादा का पड़ेगा बोझ। वीवो की जगह ड्रीम 11 बना आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर। 222 करोड़ रुपए में खरीदे राइट्स। नेपाली पीएम का आईटी सलाहकार अवैध कारोबार में शामिल। पीएम ओली का सलाहकार डेटा चोरी हैकिंग में शामिल था। चालबाज चीन के खिलाफ अब ईरान में विद्रोह। चीन पर अपनी सरकार की नीति से भड़के ईरानी। चीन को सस्ते दाम में ईरानी संपत्ति बेचने का आरोप। प्रलयकारी बाढ़ चीन के शहरों में घुस चुकी है। यहां माचिस के डिब्बे की तरह सड़कों पर कारें तैरती नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कारें नहीं खिलौना है। चीन की प्रलयकारी बाढ़ में लाखों बेजुबान जानवरों की मौत हो चुकी है। बाढ़ में मरे जानवरों के शव सड़क पर इधर उधर पड़े नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मोर डुंगरी नदी के बीच पिकनिक मना रहा परिवार पानी की तेज धार में फंसा। मध्य प्रदेश कटनी में भारी बारिश से सड़कें बनी तालाब। घरों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। बाइक पानी में बही। मोटरसाइकिल से 3 लोग पार कर रहे थे पुल। बिहार की राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। कंगन घाट की सीढ़ियों पर पानी चढ़ा।
आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में पानी का सैलाब, चारों तरफ फैला पानी ही पानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नदी के उफान से सड़कें डूबी, NH30 पूरी तरह से बंद, NDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी। जबलपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों को बोट से किया गया रेस्क्यू। ओडिशा के मलकानगिरी में सैलाब में फंसे 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया, इसमें महिला और बच्चे भी थे। पंजाब के लुधियाना में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी तालाब, जगह जगह बनी जलभराव की स्थिति। कर्नाटक में कई इलाके अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, कई बैराजों पर खतरा अभी भी बना हुआ है। बेल्लारी में तुंगभद्रा डैम पर भी पानी का दबाव काफी है, क्योंकि नदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है। अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केरल के आलापुझा में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए फ्लोटिंग एम्बुलेंस, कोरोना मरीजों के लिए बनी लाइफलाइन। असम में 56 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, राज्य में अब तक 112 लोगों की मौत, 30 जिलों में बाढ़ ने मचाया है कहर। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात, नदियां उफान पर पहुंची, घर गाड़ी सड़कें सब बाढ़ में डूबी। यूपी के बुलंदशहर में बाढ़ बारिश ने बिगाड़े हालात, कटान की वजह से गिरी दीवार, कोई हताहत नहीं। जयपुर में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी के तेज बहाव से ढहे कच्चे मकान, सैकड़ों गाड़ियों को हुआ नुकसान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एक झील में पिकनिक मनाने गए लोग नाव से पलटे, 11 लोगों की मौत। कुदरत चीन से किस कदर गुस्से में है, उसकी बानगी इस तस्वीर में देखिए। चीन को डुबाने पर आमादा है नदियां। चीन में पानी का हाहाकार, पार्टी में गए लोगों के शादी समारोह स्थल में घुसा बाढ़ का पानी। और कोरोना के बाद चीन अब बाढ़ का सामना कर रहा है। देश के कई हिस्से पानी में डूबे होने के कारण देश में बुरी तरह से खाद्यान्न संकट आ चुका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।